क्या आप जानते हैं कि जिस रोमन साम्राज्य के महलों, सड़कों और भव्यता की तारीफें पूरी दुनिया करती है, उस चमक धमक के पीछे लाखों बेगुनाह लोगों का खून और आंसू छिपे थे। जी हाँ, आज हम कक्षा 11वीं के इतिहास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, रोमन साम्राज्य कोई छोटा मोटा राज्य नहीं था। यह भूमध्य सागर से लेकर पूर्व के दूर दराज इलाकों तक फैला था। लेकिन इस पूरे साम्राज्य की नींव दास्ता यानी गुलामी पर टिकी थी। खेती से लेकर बड़े बड़े निर्माण तक हर काम में गुलामों का इस्तेमाल एक मशीन की तरह किया जाता था। अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। सम्राट ऑगस्टस के दौर में जब इटली की कुल आबादी 75 लाख थी, तो उसमें 30 लाख सिर्फ और सिर्फ गुलाम थे। यानी लगभग हर दूसरा तीसरा इंसान किसी न किसी का गुलाम था, जिसे खरीदा और बेचा जा सकता था। लेकिन इन दासों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव बिल्कुल नहीं होता था। जो रोम के बड़े बड़े अमीर और उच्च वर्ग के लोग थे, वे इन दासों को जानवरों की तरह दिन रात काम करवाते थे और जरा सी गलती पर उन्हें क्रूर सजाएं दी जाती थी। हालांकि समाज में हर इंसान दिल का काला नहीं था। जहां अमीर मालिक दासों पर अत्याचार करते थे, वहीं रोम के आम और साधारण लोग इन दासों की लाचारी देखकर उनके प्रति काफ़ी सहानुभूति और दया का भाव रखते थे। फिर आती है पहली शताब्दी, जब साम्राज्य में युद्ध और लड़ाई झगड़े कम हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि युद्ध रुकने से दासों का क्या लेना देना। दरअसल युद्ध बंद होने से नए गुलामों का पकड़ा जाना बंद हो गया और रोम में अचानक दासों की भारी कमी हो गई। अब जब काम करने के लिए नए गुलाम नहीं मिले, तो मालिकों ने दो रास्ते निकाले। पहला रास्ता था दास प्रजनन, यानी दासों को प्रजनन करने के प्रति प्रोत्साहित करना ताकि नए गुलाम मिल सके, और दूसरा रास्ता था दिहाड़ी मजदूर रखना। रोम के मालिकों को अचानक एहसास हुआ कि दासों से ज़्यादा फायदा तो दिहाड़ी मजदूरों में है। मजदूरों को सिर्फ काम के दिनों के पैसे देने पड़ते थे और काम खत्म होते ही निकाला जा सकता था, कोई झंझट ही नहीं। दूसरी तरफ गुलामों को साल के 365 दिन घर में रखना पड़ता था, उन्हें खाना देना पड़ता था और बीमारी का खर्च उठाना पड़ता था। इस भारी खर्च से बचने के लिए मालिकों ने खेतों में से दासों को हटाकर दिहाड़ी मजदूरों को लगाना शुरू कर दिया। फिर इन दासों का क्या हुआ? मालिकों ने इन्हें दुकानों और व्यापार में बिजनेस मैनेजर बनाकर बिठा दिया। कई मालिक को तो दासों को खुद पैसे देकर पूरा बिजनेस सौंप देते थे। तो दोस्तों, यह था रोम साम्राज्य में दास प्रथा का पूरा सच। अगर आप भी एग्ज़ाम में टॉप करना चाहते हैं तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।